उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर ने कोविड मरीज से बलात्कार करने का प्रयास किया। डॉक्टर ने अलीगढ़ के एक कोविड रोगी दीनदयाल अस्पताल में बलात्कार का प्रयास किया। सीसीटीवी फुटेज की पुष्टि होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 28 वर्षीय महिला गाजियाबाद में एक निजी फर्म के साथ काम करती है और उपन्यास कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद अस्पताल में भर्ती हुई थी। सीएम ने गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के कारण गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग का आदेश दिया। उन्होंने राज्य में रैपिड एंटीजन परीक्षण और संपर्क ट्रेनिंग की संख्या बढ़ाने का भी आदेश दिया। लखनऊ में दो तेज रफ्तार एसयूवी आपस में टकराने के बाद 2 की मौत, 5 घायल। तेज रफ्तार वाहन आपस में टकराने से 2 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। घटना देर रात लखनऊ के बाहरी इलाके में हुई है। घायलों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने महामारी के दौरान छात्रों से केवल ट्यूशन फीस की मांग की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूलों और शिक्षण स्थानों को निर्देश दिया है कि वो लॉकिंग अवधि के दौरान छात्रों से केवल शिक्षण शुल्क ही मांगे। हालांकि उनका मानना है कि एक सामान्य आदेश पूरे भारत में लागू नहीं हो सकता है। याचिकाकर्ताओं से संबंधित उच्च न्यायालयों से संपर्क करने का अनुरोध किया गया है। कोरोना वायरस संकट के बीच माता पिता किफायती स्कूलों की तरफ रुख करते हुए वित्तीय संकट ने अभिभावकों को किफायती स्कूलों में जाने के लिए मजबूर कर दिया है। प्राइवेट सेक्टर के स्कूल इससे काफी ज्यादा प्रभावित होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नागरिकों के घर आने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन की अनुमति देने की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से फंसे हुए भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने की अनुमति देने की याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि ये मामला केंद्र को उठाना चाहिए क्योंकि एससी की इसमें कोई भूमिका नहीं है। पिछले 24 घंटे में 45,000 से अधिक कोरोना मामलों की रिपोर्ट की गई। भारत पिछले 24 घंटों में 45,720 मामले दर्ज कर चुका है। अब बढ़ के उसके केसेस की गिनती 12,38,635 हो चुकी है। मरने वालों की संख्या 24 घंटे में 1000 से अधिक बढ़कर अब पूरे देश में कोरोना वायरस से 29,861 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि कुछ राज्य वायरस को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन का भी विरोध कर रहे हैं। कोविड-19 संकट के बीच संपर्क रहित टिकट जांच प्रणाली को लागू करने जा रहा है इंडिया रेलवे। रेलवे ने क्यूआर कोड आधारित संपर्क रहित टिकट जांच प्रणाली को लागू करने की योजना बनाई है। उत्तर मध्य रेलवे ने बुधवार को पैन इंडिया आधार पर लागू एक अभिनव उपाय बताया। लॉकडाउन और असमान वर्षा से प्रभावित चाय की फसल, आईटीए ने कहा। इंडियन टी एसोसिएशन ने 2019 की तुलना में जनवरी से जून तक 40% तक की गिरावट का अनुमान लगाया है। लगातार वर्षा के कारण फसल की कमी के कारण बगीचों में लगातार ग्रिड फेलियर हो रहा है। वहीं असम बाढ़ के कारण फसल की संभावना कम हो गई है। एयर इंडिया ने चुनिंदा कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजे जाने के लिए पैनल का गठन किया। एयर इंडिया में 5 साल तक की छुट्टी पर भेजे जाने वाले कर्मचारियों की पहचान करने के लिए पैनल बिठाया गया। छुट्टी की अवधि 6 महीने से लेकर 5 साल तक होगी। अनिवार्य अवकाश LWP है, यानी लीव विदाउट पे। एयरलाइंस ने उड़वाए खाली विमान। A380 फ्लाइट को खाली उड़वाया गया ताकि पायलट्स अपने लाइसेंस न गंवा दें। महामारी के कारण परिचित पायलटों यानी ट्रेनिंग पायलटों को प्रमाणित करने के लिए आसियाना एयरलाइंस ने विमान को उड़वाया जिसमें कोई भी यात्री नहीं था। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि 2024 तक हवाई यातायात पूर्व कोविड स्तर पर नहीं लौट सकता है। कैलिफोर्निया में 12,000 नए कोरोना वायरस मामलों को देखा गया। इसके चलते कैलिफोर्निया ने न्यूयॉर्क को सबसे प्रभावित राज्य की रेस में पीछे छोड़ दिया। रिकॉर्ड तोड़ नए मामलों के साथ न्यूयॉर्क की गिनती बढ़कर 4,21,000 हो गई। इसने अमेरिका में सबसे अधिक 32,000 मौतें दर्ज की हैं। 6.2 तीव्रता का भूकंप दक्षिण पूर्व तिब्बत के जिंगजेंग से टकराया। सुबह 1:30 बजे 6 मील गहरे भूकंप के केंद्र के साथ आया। ये पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू से 380 मील की दूरी पर हुआ। ब्रिटेन महत्वपूर्ण बौद्धिक रिपोर्ट के बाद जासूसों पर नए कानून पर विचार कर रहा है। सुरक्षा सेवाओं को अधिक अधिकार देने के लिए बनाया गया नया कानून। विदेशी राज्यों की ओर से काम करने वाले लोगों को औपचारिक रूप से अपनी गतिविधियों को पंजीकृत करना पड़ेगा। निर्णय ब्रिटिश समाज में रूस की हानिकारक भागीदारी का सुझाव देने के बाद आया है। Like, share and subscribe our channel and follow us for more updates on our social media handle.